अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। सुबह उठी तो देखा बाहर बारिश हो रही थी, तो मैंने बस खिड़की वगैरह ओपन कर दी और बाहर आके मैंने अपना किचन में से किशमिश ले लिया। मैं रात को किशमिश भिगो के रखती हूँ और सुबह मॉर्निंग में इसे खा लेती हूँ। एक्चुअली किशमिश खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप इसको किशमिश को खाएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और आपकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी होती है। अब मैं किचन में आ गई हूँ और सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए एक्चुअली मुझे सुबह में चाय पराठा बहुत अच्छा लगता है और मैं ज़्यादातर सुबह में चाय पराठा ही खाती हूँ। तो अपने पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड तो सिर्फ एक रोटी खाते हैं और सब्ज़ी खाते हैं, रात की बची हुई है, या तो ऑमलेट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए एक पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे अपने लिए एक पराठा बना रही हूँ और हस्बैंड के लिए एक रोटी बनाऊँगी। तो कहना ये चाह रही थी कि देखिए, बहुत कुछ ज़िंदगी में होता है हमारे साथ में, लेकिन हम कभी उसका एहसास नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और खुश हम रह सकते हैं ईज़िली, आसानी से हम खुश रह सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें 3 बातों का ख़्याल रखना पड़ता है। वो क्या है, एक्चुअली ये भी मैंने कहीं पे सुना था, तो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि खुश रहने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। क्या होता है, देखिए, हमने हमारे पास्ट में क्या किया है उसे याद करके रोना नहीं है। हम नहीं रोना चाहिए उसे याद करके। हम जिसमें हैं, यानी कि हमारे प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो देखना है। देखिए, साइड में मैंने चाय भी रख दी थी अपने लिए, क्योंकि मैं चाय पराठा खाती हूँ, और अपने हस्बैंड के लिए एक रोटी भी बना दी थी। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि सेकेंड थिंग, हम प्रेजेंट में हैं, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है वो हमें नहीं सोचना है, क्योंकि वो कौन सोचेगा, वो ऊपर वाला सोचेगा। अल्लाह पे भरोसा रखिए, तो जो भी होगा सब अच्छा होगा, ये सोच के चलना चाहिए। तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको खुश रखने से रोक सके। तो चलिए भाई, हमारा नाश्ता भी तैयार हो गया है और नाश्ता करने चलते हैं। हस्बैंड को मैंने रोटी दे दी थी, एक ऑमलेट दे दिया था, और रात की सब्ज़ी थी वो भी उनको दे दी थी, और मैं अपना भाई चाय मस्त पराठा के साथ खाने लगी। तो साथ ही साथ मेरे हस्बैंड मुझे ये बता रहे थे कि रात को कल एक इंसिडेंट हो गया, क्योंकि हमारे वहाँ 2 दिन से 3 दिन से खूब बारिश हो रही है। तो एक साकिना का जगह है, वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया है, क्योंकि एक्चुअली पानी बहुत जगह पे भर गया था। तो एक आदमी है, वो जा रहा था, और वो जो मेन होल होता है ना रास्ते में, उसमें वो फ़ोन पे बात करते करते गिर गया। तो पानी तो भरा हुआ था, और बाद में लोगों ने देखा और उसकी बेचारे की जान भी चली गई। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस गवर्नमेंट के बारे में, आप मुझे कमेंट में बताइए। बाहर देखा तो अभी भी बारिश हो रही थी। एक्चुअली क्या है, आज मेरी मेड नहीं आई है, आज क्या 2 दिन से नहीं आई है, वो फिर से छुट्टी पे चली गई। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, वो गांव गई है, वो आ गई थी और फिर से गांव चली गई है। तो जो चाय के थोड़े बहुत बर्तन बचे थे वो मुझे ही धोने पड़े, और मैंने धोए, क्योंकि रात के बर्तन तो एक्चुअली मैंने धो के रख दिए थे। और ये जो बचे हैं चाय वगैरह के बर्तन, धो धा के मैंने मूरी वगैरह साफ़ कर ली अच्छे से। और थोड़ा काम ज़्यादा था, क्योंकि आज मेड नहीं थी, तो काम मुझ पे आ गया था। तो मैंने क्या सोचा कि ब्रश वगैरह करके नाश्ता कर दी हूँ, और उसके बाद ही जो है अपना काम ख़त्म करूँगी, और उसके बाद ही फ्रेशन अप होंगी, नहाऊँगी वगैरह। तो बेडरूम में रुजदा एक्चुअली रात को 3 बजे गई थी, तो बेडरूम में भी पूरा पसारा ऐसे ही फैला हुआ था। तो मैंने सोचा लाओ पहले बेडरूम की भी सफाई कर लूँ, तो मैंने बेडरूम की सफाई करी। एक्चुअली रुजदा रात को गई है 3 बजे, उसका ले ओवर है बेंगलोर में। ले ओवर मतलब उसको आज रात को वहीं पे रहना है, वो अब कल रात को आएगी। तो बेंगलोर में वो है, तो हम दोनों ही थे, तो इसलिए हमें ज़्यादा नाश्ता वगैरह में मेरे को भारी नहीं पड़ा, और मैंने नाश्ता वगैरह करके उसका बेडरूम पूरा साफ़ कर लिया। और साफ़ करके मैंने सोचा अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए और फ्रेश हो जाऊंगी, तो मैं अपना बेडरूम साफ़ करने लगी।
सब काम करते करते मुझे 1:15 बज गया था, तो मैं नहा के निकल के मैं सीधा नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। मैंने नमाज़ पढ़ी तो इतने में मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ काम है उनको बाहर, तो मैंने एक चांस ले लिया। मैं बोली मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बाहर बारिश हो रही थी, मुझे मज़ा करना था बाहर में, मुझे बारिश बहुत पसंद है। देखिए एन्जॉय करने की तो कोई उम्र नहीं होती है, तो मैं भी निकल पड़ी। जब तक ये अपना अंदर काम ख़त्म कर रहे थे, कोई शॉप में जाना था उनको, तो जब तक अपना काम ख़त्म कर रहे थे तब तक मैंने बाहर के नज़ारे लिए, थोड़ा बहुत शूट किया और फिर हम घर की ओर आ पड़े। अब निकलते निकलते मुझे देर हो गई थी, तो मैंने कुछ खाना भी नहीं बनाया था, तो उन्होंने रेस्टोरेंट से ही पुलाव ले लिया था, क्योंकि आते आते हमें 3 सवा 3 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। तो हमने पुलाव खाया दोनों ने बैठ के, क्योंकि इनको बहुत पसंद है ये पुलाव। ये जब भी जाते हैं वहाँ तो ये पुलाव ज़रूर लेके आते हैं। तो हमने बैठ के पुलाव खाया और पुलाव खाते खाते थोड़ी बहुत बात भी की। बाहर अभी भी बारिश हो ही रही थी, तो ये मुंबई की बारिश है, ये जल्दी रुकती नहीं है। एक बार जब पड़ जाए ना तो जल्दी नहीं रुकती है। कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं बारिश को। अब ज़रा मैंने खिड़की पे आके देखा तो हल्की सी हुई है बारिश। अब खाना खा के मुझे थोड़ा सा दोपहर में सोने की आदत है, मैं 1 सवा घंटा सो जाती हूँ। तो मैंने खिड़की वगैरह बंद की और मैंने सोचा कि बस अब आराम करती हूँ जाके, क्योंकि वैसे भी 4 या सवा 4 बज रहा था, तो मैंने सोचा कि बस अब सो जाती हूँ। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बातें होंगी ढेर सारी, मैं अपने बारे में और बताऊँगी। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।